नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 95 पारा हमारा 10 चल रहा है और सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 59 से 75 यानी सूरतुल अनफाल आज इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत नंबर 59। वला और नहीं यहसबन्ना समझे अल्लदीना वो लोग कफरू जिन्होंने कुफ्र किया सबकू के वो सबकत ले गए इन्नहु बेशक वो ला नहीं युजिजून नहीं वो आजी कर सकते। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को तसल्ली दी जा रही है कि अगर आपको ये लगता है कि जो काफिर हैं और उनको मालूम अता अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, दुनिया में उनको तरक्की हासिल हुई हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा रहेगी, यानी ये वक्ती है और वो जो है आजिज नहीं कर सकेंगे। यानी वो कितनी ही इन वसाइल का इस्तेमाल करके चाल मकरो फरेब कर लें या कुछ भी आपके मुकाबले में लेकर आए, लेकिन इस्लाम को जो है ये आजिज नहीं कर सकते। इसी तरह कुरान को भी ये आजिज नहीं कर सकते। तो क्या करें आप, फिर इनसे माइल नहीं हो, यानी इस चीज में गम में मुब्तला नहीं हो कि इनके पास वसाइल बहुत ज्यादा हैं और ये तरक्की हासिल किए हुए हैं। फिर है वअइद्दू और तैयार रखो लहुम उनके लिए माँ जो तुम इस्तात रखते हो तुम मिन कुव्वत में से वमिर रिबातिल खैली और बांधे हुए घोड़ों से तो हिबूना तुम डराओगे बिही साथ उसके अदू वल्लाही अल्लाह के दुश्मनों को वअदुवकुम और अपने दुश्मनों को व आखरीना और कुछ दूसरों को मिन दूनिहिम उनके अलावा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम को खास तौर पर ताकीद की जा रही है कि अब आप क्या करो, प्रिपेयरिंग रखो अपनी, यानी जंग के लिए अपनी वसत के मुताबिक जितनी तुम्हारी वसत है ताकत है उसके मुताबिक मिन कुव्वत इनसे मुराद यानी जंगी कुव्वत, उसके लिए प्रिपेयरिंग रखो। जो भी सामान जो भी चीजें जरूरत है तुम्हारी वो तैयार रखो। वमिन रिबातिल खैली और घोड़ों को भी तैयार रखो, ठीक है। और और इन दोनों के जरिए यानी कुव्वत के जरिए और रिबातुल खैली के जरिए तुरहिबून बिही यानी तुम डराओ इनके जरिए अल्लाह के दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को। व आखरीन मिन दूनिहिम और इनके कुछ दूसरों को इनके अलावा, यानी कुरैश मक्का के अलावा जो दूसरे लोग हैं यानी मुनाफिकीन या फिर वो यहूद जिनसे मीसाक मदीना हुआ था या वो, ठीक है, तो उनको भी डराओ, यानी तुम प्रिपेयरिंग रखो ताकि दूसरे लोग जो हैं तुम्हें हल्का नहीं समझे। ला तालमूनहुम नहीं तुम जानते उन्हें, अल्लाहु यालमुहुम अल्लाह वो जानता है उन्हें, किनको, वअदुवकुम व आखरीन मिन दूनिहिम किनको अल्लाह ताला जानता है जो दूसरे थे इनके अलावा। वमा तुनफिकू और जो तुम खर्च करोगे मिन इन कुछ भी फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, युवफ़ा वो पूरा पूरा दिया जाएगा, इलैकुम तुम्हारी तरफ, व अंतुम और तुम ला तुज़लमून नहीं तुम जुल्म किए जाओगे। यानी जो भी तुम खर्च करोगे वो जो अल्लाह ताला ने बताया हुआ है 700 गुना तक का सवाब, तो वो तुम पालोगे, तुम्हें कोई इस तरह नहीं होगा कि नुकसान होगा, तुम पूरा पूरा उसका अजर मांगोगे। फिर है अजर हासिल करोगे। व इन और अगर जनाहो वो माइल हो लिसल्मी सुलह के लिए, फजनाह तो आप भी माइल हो जाएं लहा उसके लिए, व तवक्कल अल्लाह और तवक्कुल कीजिए अल्लाह पर, इन्नहु बेशक वो हुवा समीउल अलीम वही खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जंग के लिए ये कहा जा रहा है कि जंग के लिए तैयार रहो, यानी ये नहीं कहा जा रहा कि कंपलसरी करना ही है। अगर दुश्मन तुम्हारे सुलह की तरफ हाथ बढ़ाएं, सलामती की तरफ हाथ बढ़ाएं, तो फिर सुलह को कबूल कर लेना। अब ये नहीं हो क्योंकि जंग की तरफ इशारा है तो फिर जंग करना ही करना है, डेफिनेटली नहीं। अगर दुश्मन सुलह चाहे तो सुलह करो और ये मत समझो, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करो, अल्लाह ताला तुम्हें रसवा नहीं करेगा। व युरीदु और अगर वो चाहें अन यखदऊ कब कि वो धोखा दें आपको, फ इन्न हस्बकल्लाह तो बेशक काफी है आपको अल्लाह ताला,
हुवल्लज़ी वही है जिसने अय्यदका तायीद की आपकी बिनस्रिही साथ अपनी मदद के व बिल मुमिनीन और साथ मोमिनों के। यानी आप सुलह चाह रहे थे लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि ये सुलह की आड़ में फिर से पीछे से वार करेंगे, यानी ये हमारा हाथ रोकना चाह रहे हैं, तो आप काफी रहें, अल्लाह ताला आपके लिए काफी हैं। ठीक है, यानी आप जो है इस चीज पे गमगीन नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि अल्लाह ही तो है जो आपकी मदद करता है, तो आइंदा भी करेगा। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह ताला को आप काफी समझें और हाल पर ही मामला करें। वो अल्लफ़ बैना क़ुलूबिहिम और उसने उल्फत डाल दी दरमियान उनके दिलों के। यानी अल्लाह ताला खुद भी मदद करता है, मोमिनों के जरिए भी मदद करवाता है। वो मोमिन कैसे मदद करते हैं आपकी? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके दिलों में और आपके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दी। तो वो सोचे ना, जो हजरत उमर तलवार लेके चल रहे थे और इस्लाम लाने के बाद अब बिल्कुल बरक्स मामला हो गया। तो ये एकदम कैसे हो गया? ये अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली थी। लव अनफकता, अल्लाह ताला एक लॉजिक दे रहे हैं कि अगर खर्च करते आप माफिल अर्जी, जो कुछ जमीन में है, जमीयन सारे का सारा, यानी जमीन के जितने भी खजाने हैं आप लुटा देते, मा अल्लफ्ता ना उल्फत डाल सकते थे आप बैना कुलूबिहिम उनके दिलों के दरमियान। यानी जमीन का माल देकर मोहब्बत नहीं हासिल की जा सकती थी। वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला ने अल्लफ़ा उल्फत डाल दी बैनहुम उनके दरमियान। इन्नहु बेशक वो अजीजुन बहुत जबरदस्त है, हकीम बहुत हिकमत वाला है। यानी अल्लाह ताला मदद करेगा, और जिन मोमिनों के जरिए आपकी मदद करवाता है और जो आपके लिए जान हाजिर रखते हैं, तो वो क्यों रखते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने आपस में मोहब्बत का रिश्ता बना दिया है। और ये मोहब्बत वो मोहब्बत है कि अगर आप दुनिया भी निछावर कर देते तब भी वो मोहब्बत हासिल नहीं होती। तो एक बड़ा अच्छा उसूल यहाँ बता रहे हैं अल्लाह ताला कि हम जैसे सोचते हैं कि दुनिया गिफ्ट दे करके या कुछ इस तरह करके मोहब्बत हासिल हो जाए, तो मोहब्बत हासिल करने का तरीका ये नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद ही खैर ये कहते हैं कि जिससे अल्लाह ताला पसंद करते हैं, जिसको अल्लाह ताला, उसके लिए अल्लाह ताला दूसरों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत डाल देते हैं। तो ये मोहब्बत डालने वाला काम जो है अल्लाह ताला का है। यहाँ पर हमें एक आयत नंबर 59 से सबक की बात ये पता चलती है कि अगर हम देख रहे हैं कि कुछ लोग इस तरह के हैं जो दुनिया में बहुत सबकत लेके जा रहे हैं, यानी हम दुनिया में उनको देख रहे हैं कि वो अल्लाह की नाफरमानी भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तरक्की पर भी वही लोग हैं। तो ये उन सब लोगों को अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं कि तसल्ली से रहो, ये जो चीज़ है ये वक़्ती है, ये हमेशा नहीं रहेगी, ये हमेशा इसी तरह मामला नहीं रहेगा। ठीक है? फिर है आगे, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हस्बुकल्लाहु काफ़ी हैं आपको अल्लाह ताला, व मनित्तबअका और जो पैरवी करें आपकी, मिनल मुमिनीन मोमिनों में से। अब यहाँ पर 2 तरह से मायना है कि एक तो आपको और आपके मोमिनों को, सहाबाए कराम को अल्लाह ताला काफ़ी हैं, और दूसरा ये भी है कि ख्वाह दुश्मन की तादाद कितनी ही क्यों नहीं हो, ठीक है? और मोमिन आपको कमज़ोर लग रहे हों, मोमिनों की तादाद कम हो, तब भी अल्लाह ताला जो है आपको काफ़ी है, बेफ़िक्र रहें। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर्रिज़िल मुमिनीना रग़बत दिलाइए मोमिनों को, अलल क़िताली जंग पर। इन यकुम मिनकुम अगर होंगे तुम में से इशरूना 20 साबिरूना सब्र करने वाले, यगलिबू मिअतैन वो गालिब आ जाएंगे 200 पर। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में सब बांधा करते थे, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को मोटिवेट भी किया करते थे, जन्नत की बशारतें दिया करते थे, ताकि मोमिनों के जो हैं, सहाबा इकराम के जो हैं कदम जमे रहें। और अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अगर साबिरून, यानी अगर तुम लोगों में से कुछ इस तरह के हैं, 20 भी इस तरह के हैं जो साबित कदम रहे जंग में, घबराएं नहीं, डट के मुकाबला करें, तो वो कितने लोगों को मार गिराएंगे? 200 के ऊपर, यानी ये एक का रेशो 20 अफराद के ऊपर, यानी एक शख्स 20 का मुकाबला कर सकता है। ठीक है, फिर वइन यकुम मिनकुम मिअतुन और अगर होंगे तुम में से 100, यगलिबू वो गालिब आ जाएंगे, अल्फन 1000 पर, मिनल लदीना कफरू उनमें से जिन्होंने कुफ्र किया, बिअन्नहुम बवजह उसके जो कौमुन ऐसे लोग हैं, ला नहीं यफ़क़हून जो समझ रखते। यानी अगर
तुम में से 100 लोग हैं तो वो कितने लोगों पर गालिब आ जाएंगे? वो 1000 के ऊपर गालिब आ जाएंगे। क्यों गालिब आ जाएंगे? क्योंकि तुम ईमान वाले हो, ईमान की कुव्वत है। और वो कौन है? वो कुफ्र करने वाले हैं, यानी वो जंग के लिए अल्लाह की खातिर नहीं आ रहे हैं। उनके जंग करने का पर्पस जो है, पीछे मकसद जो छिपा हुआ है, वो दुनिया को हासिल करना है। और ये बहुत हल्की चीज है, तो इसलिए तुम उनका मुकाबला इतनी डबल, या डबल क्या, एक के मुकाबले में 20 अफराद खड़े, तुम इसलिए ही उनका मुकाबला इस तरह कर रहे हो, या एक के मुकाबले में 10 अफराद खड़े हैं, ठीक है। तो क्योंकि क्योंकि वो लोग जो है अक्ल से काम नहीं लेते हैं। उनका तो जो पीछे मोटिव है वो तो बहुत हल्का दुनिया के लिए, लेकिन तुम्हारा जो मोटिव है वो आखिरत है, अल्लाह की रजा हासिल करना है, दीन की सरबुलंदी करना है, तो तुम्हें वो कुव्वत मिलेगी। आल आना, अब खफफा, हल्का कर दिया अल्लाह, अल्लाह ने, अनकुम, तुमसे, व आलिमा, और उसने जान लिया, अन्ना, बेशक, फीकुम, तुम में, ज़ाफ़न, कमजोरी है। यानी वो जो अभी क्राइटेरिया अल्लाह ताला ने दिया था कि तुम 20 200 पर मुकाबला कर लोगे, या 100 1000 के ऊपर मुकाबला कर लोगे, तो उसका अब बता रहे हैं अल्लाह ताला कि अब क्या अल्लाह ताला ने क्या करा, क्योंकि अल्लाह ताला जान गए कि तुम्हारी अभी ईमानी कुव्वत कमजोर है, तो अल्लाह ताला ने फिर ये मामला जो है, ये रेशो जो है, क्राइटेरिया जो है, हल्का कर दिया। फ़इन यकुम मिनकुम, पस अगर हो तुम में से, मिअतुन, 100, साबिरतुन, सब्र करने वाले, यगलिबू, गालिब आ जाएंगे, मिअतैन, 200 पर, ठीक है। यानी अब अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा डिमांड नहीं किया, अब क्या है, एक के मुकाबले में दो, ठीक है। व इन यकुम मिनकुम, और अगर हो तुम में से, अल्फुन, 1000, यगलिबू, गालिब आ जाएंगे, अल्फैनी, 2000 पर, बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के इज़्न से, वल्लाहु मअस्साबिरीन, और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हैं। यानी अल्लाह ताला ने देखा कि वो पहला वाला जो क्राइटेरिया है वो ज्यादा ही हाई हो रहा था, और अल्लाह ताला तो जानते हैं दिलों का हाल, अल्लाह ताला ये जानते हैं कि अभी ईमानी कमजोरी है, अभी वसाइल की भी कमी है। तो अल्लाह ताला ने फिर हल्का हाथ रखा, फिर हल्का क्राइटेरिया बताया कि अच्छा, एक शख्स जो है 2 का मुकाबला कर लेगा। माँ काना, नहीं है, लिनबीय्यिन, किसी नबी के लिए, अन के यकूना, हो, लहू, उसके लिए, असरा, कैदी। यानी नबी का जंग करने का मकसद ये नहीं है कि वो कैदी हासिल करे, या अपने जब्त में कैदी रखे, हत्ता, यहाँ तक के, युस्खिना, वो अच्छी तरह खून बहा दे, फिल अर्दी, जमीन में। या यानी जंग में पूरी तरह कुव्वत लगाने का मकसद कैदी हासिल करना नहीं है, मालो मता, गनीमत हासिल करने का नहीं है, बल्कि जंग में खून बहा और पूरी कुव्वत लगाने का मकसद है अल्लाह की रजा, दीन की सरबुलंदी। तुरीदूना अर्ज़द दुनिया, तुम चाहते हो समान दुनिया का, वल्लाहु, और अल्लाह, युरीदु, चाहता है, अल आखिरा, आखिरत। यानी अल्लाह ताला ये चाहता है कि तुम्हें आखिरत का अजर मिले। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, अजीजुन, बहुत जबरदस्त है, हकीमुन, खूब हिकमत वाला है। यानी जंग बदर में 70 कैदी जो थे मुसलमानों के हाथ लगे थे, ठीक है। तो फिर उसमें फिदिया देने का हुक्म अल्लाह ताला ने जारी कर दिया था। जंगी मामलात में जो बहुत ज्यादा रुखसत अल्लाह ताला ने दी थी, वो किसी और कौम को नहीं दी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी और नबी को नहीं दी थी। जैसे कि गनीमत का माल ले लेना, फायदा उठा लेना, या ये जो मामला था कि अल्लाह ताला ने जिनको तुम्हारे अंडर रख दिया अब कैदियों को, तो उनके मामले में हल्कापन करना, तो ये अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मद में ही की थी। तो अल्लाह ताला उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर कैदी मिल गए हैं, तो ये नबी के लिए, नबी इस पर्पज से नहीं करता जंग कि, या मुसलमान इस पर्पज से नहीं जंग करते कि हम जंग करने जा रहे हैं तो हमें मालो मता मिलेगा, गनीमतें मिलेंगी, कैदी आएंगे हमारे अपने, उनका मकसद ये नहीं होता। ये तो आउटकम है, ये तो खुद ब खुद, ये नतीजा, ये तो जब वो जंग कर रहे हैं तो ये उसका आउटकम, ये खुद चीजें निकल कर आ जाती हैं, लेकिन वो ये नतीजा हासिल करने के लिए जंग नहीं कर रहे हैं। उनका नतीजा जो है वो इस्लाम की सरबुलंदी ही है। वो अपनी कुव्वत, रोब जो है काफिरों के दिल में बिठाने के लिए ही वो जंग करवाई जा रही है, ताकि काफिर जो हैं उनके नाम को हल्का नहीं लें। ये पर्पस है जंग करने का, ना कि गनीमतें और कैदी हासिल करने का। फिर है आगे, लौला, अगर ना होता, किताबुन, लिखा हुआ, मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से, सबा का, जो गुजर चुका,
लमस्सकुम अलबत्ता पहुंचता तुमको फीमा उसमें से जो अखस्तुम लिया तुमने अदाबुन अदाब अजीम बड़ा। यानी ये जो फिदिया का लेना हलाल ना होता, ठीक है, यानी जो ये हुक्म अल्लाह ताला ने दे दिया, इजाजत दे दी कि इन कैदियों की जान के बदले में इनसे फिदिया ले लो और इनको आज़ाद कर दो। अगर ये मामला नहीं अल्लाह ने दिया होता, ये रुखसत नहीं दी होती, तो क्या होता, तुम्हारे ऊपर अज़ाब आ चुका होता, यानी पकड़ हो चुकी होती। फकुलू पस खाओ मिम्मा उसमें से जो गनीमत पाई तुमने हलालन हलाल तय्यबन पाक वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। या अय्युहन नबी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कह दीजिए लिमन उनसे जो फी ऐदीकुम तुम्हारे हाथों में है मिनल असरा कैदियों में से इन अगर यालमिल्लाहु जान लेगा अल्लाह फी कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में खैरन कोई भलाई युतिकुम वो देगा तुम्हें खैरन बेहतर मिम्मा उससे जो उखिदा ले लिया गया मिनकुम तुमसे वो यगफिर लकुम और वो बख्श देगा तुम्हें वल्लाहु और अल्लाह ताला गफूरुर रहीम बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। अब यहाँ पर जो है कैदियों से एक वादा किया जा रहा है, कैदियों को ये एक बात बताई जा रही है कि अगर तुम्हारे दिलों में अल्लाह ताला ने जान लिया कि कोई खैर है या ईमान का शौक है, क्योंकि जब कुरैश मक्का जंग बदर में लड़ने के लिए आए थे तो बहुत सारे मक्के लोगों को जबरदस्ती भी खींच कर ले आए थे जो इस्लाम से बुरा नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी उनको जबरदस्ती टीम में शामिल कर लिया था और अब वो कैदी बनकर आ गए हैं। इस्लाम से नफरत नहीं करते, ना ही वो इस्लाम के मुखालिफ चाह रहे थे, लेकिन जबरदस्ती उन्हें खड़ा होना पड़ा था। तो उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर वो ईमान की तरफ राग़िब होएंगे और उनमें अल्लाह ताला ने खैर देखेगा। ऑब्वियसली अल्लाह ताला जानता है दिलों में क्या है, और तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, उनको बहुत बेहतरीन अजर देंगे। यानी एक तो जो उनको फिदिया दिया लिया गया है तो इससे बेहतर अल्लाह ताला अता करेंगे और अल्लाह ताला बख्श भी देंगे उन्हें, ठीक है। ये मेहरबानी है अल्लाह ताला की, ये अल्लाह ताला प्रॉमिस कर रहे हैं कि इसी तरह होगा। व इन युरीदु और अगर वो इरादा करेंगे खयानत का आपसे खयानत का फ़कत तो तहकीक ख़ानू उन्होंने ख़यानत की अल्लाह से मिन क़ब्लु इससे पहले फ़अमकना तो उसने काबू में दे दिया मिनहुम उन्हें वल्लाहु और अल्लाह ताला अलीमुन खूब बहुत इल्म वाला है हकीमुन बहुत हिकमत वाला है। यानी अब वो ज़बान से तो ईमान ले आए, मतलब ख़यानत का क्या है कि ज़बान से तो वो ईमान ले आए लेकिन अंदर से वो मुनाफ़िक़त इख्तियार कर रहे हैं, ठीक है? यानी अब यहाँ पर आए कि मुनाफ़िक बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये वाला काम तो अल्लाह पाक कह रहे हैं कि उन्होंने पहले भी किया था, यानी पहले भी ये कुफ़्र और शिर्क के ऊपर ही थे, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने क्या किया, इनको आपके काबू में दे दिया, आपके हाथों में दे दिया, पकड़वा दिया। तो जंग बदर से पहले भी इनकी हालत यही थी। और अल्लाह ताला जो है इनके मामलात को खूब जानता है कि ये दिल से क्या कर रहे हैं, यानी इनका ईमान लाने का पर्पस इस्लाम का दिफा करना है या इस्लाम के बरफ खड़े होना है, यानी ये मुनाफ़क़त इख्तियार करेंगे। तो ये वाली ख़यानत अगर ये करेंगे तो ये भी चीज़ जो है अल्लाह ताला इनकी जानता है। फिर आगे इन्नल लदीना आमनू बेशक वो लोग जो ईमान लाए वहाजरू और जिन्होंने हिजरत की वजाहदू और जिहाद किया बिअमवालिहिम अपने मालों के साथ व अनफुसिहिम और अपने नफ्सों के साथ फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, ठीक है। अब यहाँ 3 तरह के लोगों की तरफ इशारा है। अब ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल है कि कौन है ये वो लोग हैं मुहाजिरीन मक्का, यानी जिन्होंने हिजरत करके मदीना में आए थे, जिन्हें हम मुहाजिर कहते हैं। और मदीना में आए इन ईमान लाए पहले, फिर ये यानी मक्का से ईमान लाए, फिर इन्होंने मदीना की तरफ हिजरत की, फिर इन्होंने जिहाद किया अपने मालों और जानों के ज़रिए अल्लाह के रास्ते में, ठीक है, एक ग्रुप। सेकंड ग्रुप है वल्लदीना और वो लोग आवौ जिन्होंने पनाह दी वनसरू और मदद दी उलाइका यही लोग हैं बाज़ुहुम उनमें से बाज़ औलिया गहरे दोस्त बास के, यानी सेकंड ग्रुप ऑफ पीपल वो हैं जो मदीना के रहने वाले हैं, यानी जिन्हें अंसार कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने जो हिजरत करने वाले लोग आए थे आवो उन्हें पनाह दी थी वो नसरू और उनकी मदद की थी, यानी हमें याद हो कि मुआखात का अमल जारी किया गया था
तकरीबन 80 से 100 के करीब लोग थे जिनके आपस में मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान में मुआखात का रिश्ता ताल्लुक जो था वो कायम किया गया था, यानी बाहमी भाईचारा, जिसमें इस तरह था कि वो एक दूसरे के स्टार्टिंग में तो विरासत का भी हिस्सा हासिल किया करते थे, यानी वो जो भाईचारगी का ताल्लुक था, मामला था। तो ये उन्हीं की तरफ बात बताई जा रही है। फिर है वल्लदीना, और वो लोग आमनु, अब ये थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल है, वो लोग आमनु जो ईमान लाए, वलम और नहीं युहाजिरो उन्होंने हिजरत की, माँ नहीं है लकुम तुम्हारे लिए, म्यू वला यतीम उनकी दोस्ती में से। यानी अब ये तीसरे ग्रुप का वो जिक्र है कि जो ईमान तो ले आए लेकिन अपने इलाकों में और कबीलों में ही उन्होंने रहना पसंद किया, हिजरत करके मदीना नहीं आए। तो उनके लिए फिर बाहमी भाईचारा का कोई रोल नहीं है, यानी बाहमी जो भाईचारा का रोल था तो उसमें ये था ना कि हेल्प करेंगे एक दूसरे की, और कोई अगर दुश्मन कोई खिलाफ आ रहा है तो फिर हम आकर के टीम अप की शक्ल में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला बता रहे हैं वो जो तीसरा ग्रुप है उनके दरमियान में फिर वो मुआखत का लेवल जो है वो नहीं कायम होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिजरत नहीं की है। हत्ता यहाँ तक कि वो युहाजिरू वो हिजरत कर जाएं, अगर वो हिजरत करके यहाँ आ रहे हैं तो मुआखात वाला जो लेवल है वो उनको मिलेगा। वो इनिस्तंसरूकुम, और अगर वो मदद मांगे तुमसे फिर दीन के मामले में, फ़अलैकुम तो तुम पर लाजिम है अन नस्र मदद करना, इल्ला मगर अला कौमिन उस कौम के खिलाफ, बैनकुम दरमियान तुम्हारे, वो बैनहुम और दरमियान उनके मीसाकुन पुख्ता अहद है। यानी अगर ये तुमसे दीन के खातिर मदद मांग रहे हैं, ठीक है, तो तुम मदद करो, लेकिन उस सूरत में मदद करोगे कि जहां पर वो उस ग्रुप के खिलाफ तो मदद नहीं मांग रहे जिससे तुम्हारा कोई मिसाक हुआ हुआ है। यानी मिसाक कौन सा मिसाक? वो मिसाक जिसमें सुलह का वादा किया गया है कि हम तुम्हारे ऊपर कभी जंगी चढ़ाई नहीं करेंगे। अगर सब मुखालिफ जो लोग हैं, मुखालिफ कौम तुम्हारे मिसाक वाले लोग नहीं हैं, तो तुम उनकी मदद कर सकते हो, उनकी मदद तलब करने की शक्ल में दीन के खातिर। लेकिन अगर बरक्स में तुम्हारे मीसाक वाले लोग शामिल हैं जिनसे तुमने ये वादा कर रखा है कि तुम कभी उनके ऊपर चढ़ाई नहीं करोगे और तुम उनको अपनी सुलह दोगे, यानी उनको प्रोटेक्ट करोगे, प्रोटेक्शन में रखोगे, तो उनके खिलाफ तुमने जो है मदद नहीं करनी है उनकी। वल्लाहु और अल्लाह ताला बिमा उसे जो तामलून तुम अमल करते हो, बसीर खूब देखने वाला है। यानी अल्लाह ताला जानता है कि जो बज़ाहिर जो मदद करने वाले हैं या नजर आ रहे हैं कि वो अंदर से तो कहीं धोखा नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज जो है अल्लाह ताला बखूबी जानता है। फिर है व इन वल्लदीना, और वो जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, बाजुहुम बाद उनके औलिया उ मददगार हैं, बाजिन बाज के, इल्ला अगर नहीं तफअलू तुम करोगे ऐसा, तकुन तो होगा फितनतुन फितना फिल अर्दी जमीन में, और फसादुन और फसाद कबीरुन बहुत बड़ा। यानी अल्लाह पाक बता रहे हैं कि अगर कोई तुमसे दीन के खातिर मदद मांग रहा है तो तुम मदद करोगे। क्यों करो मदद? क्योंकि कुफार जो है वो एक दूसरे के दोस्त हैं। कुफार जो है टीम अप शक्ल बना के तुम्हारे पर चढ़ाई कर सकते हैं। अगर वो लोग तुमसे मदद मांग रहे हैं दीन के लिए कि हमारा ईमान बचाने में हेल्प करो, और वो कमजोर हैं, और अगर तुम उनकी हेल्प नहीं करोगे, इल्ला तफअलू अगर तुम उनकी हेल्प नहीं करोगे तो क्या होगा? हो जाएगा फितना, जमीन में फसाद बर्पा हो जाएगा। यानी एक तो वो थे ही तादाद में कम और कम हिम्मत, यानी कमजोर लोग थे, तुमने भी मदद नहीं की तो उसका उसका असर क्या होगा कि वो जो थोड़े सारे लोग थे वो आगे बढ़ने की बजाय वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि फितना फसाद बढ़ जाएगा जब तुम उनके मुखालिफ में कुफार के लिए जो है हेल्प, कुफार के मुखालिफ में हेल्प नहीं करोगे उनकी, तो क्या करना है? हेल्प करनी है। वल्लदीना और वो जो आमनु ईमान लाए, वहाजरू और उन्होंने हिजरत की, वजाहदू और उन्होंने जिहाद किया, फी सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते में, यानी मुहाजिरीन मक्का। वल्लदीना और वो लोग आमनु आवो जिन्होंने पनाह दी व नसरू और मदद की, उलाई का यही लोग हैं, हम वो अल मुमिनून जो मोमिन है, हक़्क़न सच्चे, यानी अंसार। यानी ये जो मुहाजिरीन है और अंसार लोग हैं, ये कौन है? ये सच्चे मोमिन हैं। लहुम मगफिरतुन उनके लिए बख्शिश है, व रिज़्क़ुन करीम और रिस्क है इज्जत वाला, ठीक है। वल्लदीना और वो लोग जो आमनु ईमान लाए, मिन बाद इसके,
वहाजरू वजाहदू, और जिन्होंने हिजरत की और जिहाद किया, माकुम तुम्हारे साथ, उलाइका मिनकुम, तो यही लोग हैं तुम में से। यानी इसमें बताया जा रहा है मिम्बादी से मुराद, मिम्बादू से मुराद है सुलह हुदैबिया। जब सुलह हुदैबिया के बाद जब सुलह का वादा कर दिया गया था, तब फिर लोगों ने आकर के हिजरत की थी, फिर जिहाद किया था मुसलमानों के साथ मिलके, तो उनको भी अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं कि मुहाजिरीन वो वाले जो पहले आए थे और अंसार, और लेकिन नेक्स्ट मुहाजिरीन भी जो आए थे, तो वो भी तुम्हारे साथ शामिल हैं। व उलुल अरहामी, और रहम के रिश्ते, बाज़ुहुम बाज उनके औला ज्यादा करीब हैं, बेबादिन बाज के, फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में। यानी जो मुआखात का एक मुआहदा करवाया गया था अंसार और मुहाजिरीन के दरमियान स्टार्टिंग में, क्योंकि जब हिजरत करके मुसलमान आए थे तो उनकी कोई हैसियत नहीं थी, माली इस्तेताअत कुछ नहीं थी, तो इसलिए जब अंसार ने हेल्प की थी तो थोड़ी सारी उनकी कुव्वत मजबूत हुई थी, कदम जमे थे मक्का मदीना में। तो स्टार्टिंग में ये था कि अगर अंसार में से कोई शख्स फौत हो रहा है तो मुआखात वाला जो भाई है उसको विरासत में से हिस्सा मिल रहा है, लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग के लिए आया था, ये सिर्फ शुरुआत के लिए आया था, शुरू शुरू में ये हुक्म था। लेकिन जो फाइनल जो हुक्म था वो यही है अल्लाह के लिए, अल्लाह के नजदीक, कि विरासत में उन्हीं को हिस्सा मिले जो रहम के रिश्ते वाले, यानी खून के रिश्ते वालों को ही अल्लाह ताला ने प्रायोरिटी दी, दोस्त के रिश्तों को नहीं दी। तो अल्लाह ताला ने फिर बता दिया कि वो स्टार्टिंग का लेवल था, वो बस जब तक का था खत्म हो गया। अब जो लेवल है वो अल्लाह ताला की तरफ शुरू से ही लिखा हुआ था लौह महफूज में, फी किताबिल्लाह से मुराद लौह महफूज है, उसमें शुरू से यही लिखा हुआ था कि विरासत जो है सगे रिश्तेदारों यानी खून के रिश्तेदारों को ही मिलेगी, मुंह बोले भाई या मुंह बोले दोस्त इन लोगों को नहीं मिलेगी। ये जो है विरासत के हिस्से में हकदार नहीं है, ठीक है। इन्ना अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला बिकुल्ली शैइन अलीम, हर चीज को खूब खूब जानने वाला है। यहाँ से अगर हम अमल के पॉइंट्स देखें तो अल्लाह ताला हमें बहुत सारी चीज़ों पर रुख्सत देते हैं, जैसे कि इसमें मुआखत के रिश्ते पे प्रॉपर्टी के लिए अल्लाह ताला ने रुख्सत दी हुई थी, लेकिन जो बहुत सारी रुख्सतें होती हैं और जो कुछ टाइम के लिए ले ली जाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो हमेशा के लिए ही फिक्स्ड हो गई हैं। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हमने अपने भी इर्द-गिर्द में देखी हैं कि फिर रुख्सत दे दी गई, लेकिन फिर एक लेवल आया कि वो फिर रुख्सत खत्म कर दी जाती है, तो उसको फिर खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सच्चे मोमिनों का जो लेवल बता रहा है अल्लाह ताला, वो एक तो हिजरत करना और दूसरा जो है मदद करना, इस पे बता रहे हैं। तो बहरहाल अब इस दौर में तो ये चीज मुमकिन नहीं हो रही है, लेकिन अगर इस तरह है कि कोई शख्स अपने दीन में साबित कदमी नहीं उसको मिल रही है किसी जगह पर रहते हुए, और उसको दुश्वारी हो रही है दीन पर अमल करने में, और फिर वो दूसरी जगह हिजरत कर रहा है, तो दूसरे जो लोग हैं, कम्युनिटीज हैं, वो उसकी मदद करें, तो ये भी जो है वो लेवल अचीव कर रहे हैं, ये भी फिर वही काम कर रहे हैं। ये भी कौन है फिर? ये लोग भी फिर सच्चे मोमिन हैं, और इनके लिए भी बख्शिश और रिस्क का जो है वायदा अल्लाह ताला ने किया हुआ है, ठीक है। हमारा आज का सबक यहीं तक था। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।